वालेकुम स्टूडेंट्स, खुशामदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको वाटर भी पढ़ा चुका हूँ। आप काइंडली इसी प्लेलिस्ट में आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। प्रोटीन जो है ना, इसको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रोटीन ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया। बेसिकली जो प्रोटीन वर्ड है ना, ये ग्रीक प्रोटियोस से आया और इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक, यानी पहला नंबर। अब इसको फर्स्ट रैंक क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारे पास सेल होता है, सेल का जो ड्राई वेट होता है ना, ड्राई वेट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ क्या होता है कि किसी भी सेल, मैं फिर से बता देता हूँ, ये सेल है, इसमें वाटर होता है और इसमें काफ़ी सारे मटीरियल्स होते हैं। अब जब आप इसको हीट करो या इसको एवापोरेट होने दो, जब ये एवापोरेट हो जाएगा, जब वाटर उड़ जाएगा इसका सारा, पीछे बचने वाली जो चीज़ होगी वो ड्राई वेट होगी। तो ड्राई वेट में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला मटेरियल है वो प्रोटीन है। तो इसीलिए ही प्रोटीन को फर्स्ट रैंक वाला ऐसा नाम दिया, ऐसा ग्रीक वर्ड से इसको निकाला कि इसको इसके नाम से जाहिर हो कि इसका पहला नंबर है, इसीलिए ही इसको प्रोटीन बोला जाता है। प्रोटीन्स कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर विच परफॉर्म डेफिनिट फंक्शन। बच्चा, मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें मैंने आपको बताया पॉलीसेकेराइड, बेसिकली वो क्या था? पॉलीमर था। तो बच्चा, वो पॉलीमर किससे बना होता है? पॉलीमर बना होता है मोनोमर से। तो मोनोमर, हर बायोमोलिक्यूल का जो मोनोमर होता है वो अलग होता है। हर बायोमोलिक्यूल का जो मोनोमर होता है वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि जो प्रोटीन का मोनोमर होता है उसको एमिनो एसिड बोलते हैं, और हर प्रोटीन खास किस्म के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। स्पेसिफिक, मखसूस, हर प्रोटीन मखसूस होता है तो उसका अमीनो एसिड भी मखसूस होता है। अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर, अच्छा, जुड़ने की जो तरीका होता है, सीक्वेंस होता है, वो भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटीन ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। कोई दूसरा प्रोटीन होगा वो ऐसे बनेगा, ऊपर नीचे इस तरह से, हेलिक्स की तरह। तो हर प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी अलग होता है। अमीनो एसिड तो स्पेसिफिक होता ही है, पर बच्चा उसका सीक्वेंस भी अलग होता है। उसका सीक्वेंस अलग होने की खास वजह यह है कि उस हर प्रोटीन को परफॉर्म करना है डेफिनिट फंक्शन, यानी हर प्रोटीन को अलग किस्म का, पर्टिकुलर किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो बच्चा, अल्लाह ताला ने हर प्रोटीन को मखसूस बनाया, स्पेसिफिक बनाया, ठीक है। Proteins are the most important organic compounds of the cell which carry out virtually all the cell's activities। ये कह रहे हैं प्रोटीन ऐसे कंपाउंड्स हैं सेल्स के जो कि सेल इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कि वो सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? आपको पता है हमारी बॉडी में, आपने हार्मोन्स वर्ड सुना होगा, बेसिकली मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। आपने एंजाइम वर्ड सुना होगा जो हमारी बॉडी में खाने को हजम करने का काम करते हैं, किसी चीज़ को बनाने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइम्स होते हैं, तो वो जो एंजाइम्स होते हैं बच्चा, वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से पता चलता है कि प्रोटीन बेसिकली हमारे सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंट्रा सेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर की भी बात करो कि सेल से बाहर भी प्रोटीन बहुत सारे काम कर रहा होता है। आपको पता है हमारी बॉडी की जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, हमारी जब हमें कोई कट वट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो आपको पता है वहाँ पर एक मतलब खुद ब खुद अंदरूनी तौर से वहाँ पर आप अगर बैंडेज ना भी लगाओ तो वो रुक जाता है खून निकलना, और वहाँ पर आप खुद देखते हो अंदर से वो सारा बंद हो जाता है सिस्टम। तो वो क्लॉटिंग कहते हैं इस चीज़ को, ब्लड वेजल की क्लॉटिंग हो जाती है, वो क्लॉटिंग भी प्रोटीन करता है। तो लातादाद एक्टिविटीज़ प्रोटीन कर रहा है, इसीलिए तो प्रोटीन को फर्स्ट रैंक बोला। प्रोटीन मेजर कंपोनेंट भी तो है सेल का, और मेजर रोल्स, एक्टिविटीज़ भी प्रोटीन ही प्ले करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स की बात आती है, इसमें कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। सल्फर इसमें रेयर होता है और नाइट्रोजन इसमें मैक्सिमम होता है, ये बात आपको जहन में बिठा देनी है। अच्छा, अब इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन मेजर तौर पर पाया जाए, नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाए बनिस्बत दूसरे एलिमेंट्स के, तो बच्चा ऐसे कंपाउंड्स को जो नाम देती है बायोलॉजी या केमिस्ट्री, वो देती है नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स का। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। प्रोटीन्स नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स कहलाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का इनमें मेजर पोर्शन पाया जाता है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़। हमारे टिश्यूज़ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है बेसिकली वो प्रोटीन्स होते हैं।
Many parts of the body such as hairs, nails and feathers are also protein. हमारे बाल, हमारे नाखून और फीदर्स में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स के परिंदे होते हैं ना, परिंदे के हमारे पंख, ठीक है, परिंदे के जो पंख होते हैं वो भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं। अब अगर खाने की बात करें, ठीक है, खाने की बात करें तो फूड के अंदर प्रोटीन बच्चा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, प्रोटीन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, ये एमसीक्यू पॉइंट वैसे बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास प्रोटीन कहाँ पे होता है, हमारे पास प्रोटीन मीट में होता है, हमारे पास प्रोटीन फिश में होता है, हमारे पास प्रोटीन मिल्क में होता है, दूध में होता है, पल्सेस यानी कि दाल में होता है। ये मेजर सोर्सेज है प्रोटीन की, यहाँ पर प्रोटीन लातादाद तौर पर पाया जाता है, ठीक है। अब प्रोटीन को तो हमने डिस्कस कर लिया थोरोली। अब प्रोटीन जिन चीज़ों से बना, कौन सी चीज़ों से बना है प्रोटीन, एमिनो एसिड से। जैसे पॉलीसेकेराइड बना था मोनोसेकेराइड से, इसी तरह से हमारा प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से बना, वो एमिनो एसिड से बना। तो प्रोटीन क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल हो गया या पॉलीमर हो गया, एमिनो एसिड क्या हो गया, मोनोमर हो गया, ठीक है। एमिनो एसिड क्या हो गया उसका, प्रोटीन का मोनोमर हो गया। अब दीज एमिनो एसिड्स आर मोनोमर्स, ये एमिनो एसिड मोनोमर्स हैं, एंड लिंक्ड विद ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज। जैसे कि आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, और वो कोवेलेंट बॉन्ड का नाम क्या था, ग्लाइकोसिटिक। ग्लाइकोसिटिक क्यों बोला, क्योंकि वो जो दो शुगर्स की रिंग्स होती हैं उनको ग्लाइकोसिड्स बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं बेसिकली। तो प्रोटीन जिस लिंकेज के ज़रिए, जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं वो बेसिकली है तो कोवेलेंट बॉन्ड, और बच्चा वो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी, और उसको पेप्टाइड बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो पहले जो चीज़ बनती है वो पेप्टाइड बनती है, पेप्टाइड के बाद जो चीज़ बनती है वो पेप्टोन बनती है, पेप्टोन के बाद जो चीज़ बनती है वो प्रोटीन बनती है। बच्चा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोनोसेकेराइड मिलके डाइसेकेराइड बनाते, डाइसेकेराइड मिलके ओलिगोसेकेराइड्स बनाते थे, ओलिगोसेकेराइड्स मिलकर बनाते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि मोनोसेकेराइड्स जो अमीनो एसिड हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं। As we have defined above that each protein has a unique sequence of amino acids that gives the unique properties to these molecules. There are 20 basic amino acids. हमारे पास जो अमीनो एसिड की तादाद है वो बेसिकली 20 है, ठीक है, 20 है। लेकिन ये 20 अमीनो एसिड मैं आपको बता दूं, आपको शॉक लगेगा कि 20 अमीनो एसिड बेसिकली हमारे पास 1000 प्लस प्रोटीन्स बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 20 अलग अलग सीक्वेंस इख्तियार करते हैं। सीक्वेंस के बुनियाद पर 1000 प्लस प्रोटीन्स बन सकते हैं, लेकिन उनमें बेसिकली जो अमीनो एसिड यूज़ होंगे वो यही 20 अमीनो एसिड यूज़ होंगे। समझ रहे हैं बात को? विच कॉन्स्टिट्यूट ईच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन वायरसेस टू ह्यूमन बींग्स। सबसे छोटा ए सेलुलर जिसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें पाई जाती हैं, क्या? न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए, और प्रोटीन, उसको बोला जाता है वायरस। तो बच्चा वायरस में भी प्रोटीन की नीड है, प्रोटीन के बगैर लाइफ बहुत मुश्किल है। आपको मैंने ऊपर भी बताया कि प्रोटीन्स मिलकर टिश्यूज़ भी बनाते हैं। टिश्यूज़ सेल से, बेसिकली सेल से टिश्यू बनता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करने वाली चीज़ है सेल के अंदर जो पाई जाती है, जो सेल का ड्राई वेट का सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन ह्यूमन बींग्स तक पाया जाता है, वायरस से लेकर ह्यूमन बींग्स तक जितने भी जानदार है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, सब में प्रोटीन पाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप व्हिच वर्क एज अ बेस एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हिच वर्क एज अ एसिड। बोथ आर केमिकली बॉन्डेड टू एन एसिमेट्रिक कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये जो मैंने बात की ये मैं आपको समझा देता हूँ इसके स्ट्रक्चर को फोकस करके। अब ये स्ट्रक्चर है, अब ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ये इतना अच्छा है और क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स पाए जा रहे हैं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है COOH, और एक एमिनो ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है, NH2। और ये जो कार्बन आप बीच में देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप कार्बन बीच में देख रहे हो बच्चा, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, और ये R एक डिफरेंट ग्रुप है। इस R की जगह कोई भी चीज़ आ सकती है, मैं आपको नीचे बताता हूँ। ये R जब चेंज होता है तो हमारे पास अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जब आप कोई भी कार्बन ध्यान से सुनेगा, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तो ऐसे कार्बन को नाम दिया जाता है
एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। क्यों एसिमेट्रिक कार्बन बोला? सिमेट्रिक बेसिकली कहते हैं कि जो चीज़ इक्वल हाल्स में टूट जाए, यानी अगर मैं इसको यहाँ से काटता तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होता तो मैं इसको सिमेट्रिक कहता। लेकिन बच्चा यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो तो ये एसिमेट्रिक है, क्योंकि ये अलग हो जाता है। पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा को आप यहाँ से ऐसे तोड़ते हो तो ये चारों पीस सेम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले लो, जैसे ये चीज़ मैंने ले ली, इसको अगर मैं ऐसे और ऐसे तोड़ता हूँ तो ये चारों चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को एसिमेट्रिक बोला जाता है, जिनमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अभी आप याद रखना है, एमिनो एसिड यहाँ पर ये एक्ट करता है एज एन बेस और ये एक्ट करता है एज अ बेसिड एसिड। तो ये जो पूरा हमारे पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक यानी एम्फोटेरिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दोनों एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। हमारे पास वाटर भी एज अ एम्फोटेरिक एक्ट करता है, वाटर भी एज अ एसिड और एज अ बेस एक्ट कर सकता है। अभी कहते हैं ऑल 20 अमीनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट आर ग्रुप। हमारे पास जितने भी 20 अमीनो एसिड हैं उनका फार्मूला बिल्कुल सेम है, आर ग्रुप के छोड़ के। बताऊँ कैसे? देखो ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड का हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो ये हिस्सा ये बिल्कुल सेम होगा, जितने भी मॉलिक्यूल ले लो, अमीनो एसिड के 20 टाइप है ना, ठीक है, जितने भी ले लो सब में सेम होगा। यहाँ पर आपकी चेंजिंग आएगी, यहाँ पर आपका मसला आएगा आर में। अभी आर डिफरेंट होगा, हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होगा। जैसे ग्लिसिन में अलग होगा, सीरीन में अलग होगा, हमारे पास एलानिन में अलग होगा। तो ये आर की कहानी है सारी। देखो अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स है, ग्लिसिन, सीरीन, एलानिन। ऊपर वाला हिस्सा तीनों में सेम है, मानते हैं, सेम सेम सेम, बट वेयर इज द डिफरेंस? हमने इनके नाम क्यों चेंज किया, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो गई? हेयर इज द डिफरेंस। ये आर ग्रुप की जगह एच आ गया ग्लिसिन में, आर ग्रुप की जगह CH3 आ गया एलानिन में, आर ग्रुप की जगह सीरीन आ गया, सीरीन में आर ग्रुप की जगह CH2OH आ गया। याद रखना है ये बच्चा, ये MDCAT भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, ये तीनों की एग्जाम्पल्स की ट्रिक बताता हूँ। एक हमारे पास क्या था, ग्लिसिन G, एक था सीरीन S, एक था एलानिन A। GSA से याद रखना है इसको, GSA, ठीक है, GSA से इसको याद रखना है। अब बच्चा ग्लिसिन में R होता है H, R की जगह H आएगा। सीरीन में R की जगह क्या आएगा हमारे पास, CH2OH। और एलानिन में हमारे पास R की जगह CH3। यू विल हैव टू फोकस ऑन दैट हाइड्रोजन, ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इस निमोनिक में हाइड्रोजन के अमाउंट पर, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी कि ग्लिसिन, एलानिन और सीरीन अमीनो एसिड्स को कैसे याद रखना है। इसमें हाइड्रोजन की इसमें एक हाइड्रोजन होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होता है। इसको याद रखना है GSA, और हाइड्रोजन को एक एक करके बढ़ा दे जाना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ग्लिसिन, एलानिन, सीरीन में आर ग्रुप चेंज होता है तो अमीनो एसिड चेंज आता है। अभी कहते हैं फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड। फॉर्मेशन ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है और कैसे टूटती है, बेसिकली टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन में। हाइड्रोलिसिस में अगर आपको याद हो कि एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है पानी ऐड करके, और कंडेंसेशन में एक बड़े मॉलिक्यूल बनता है, पानी निकल जाता है। अब इसमें बस प्रोटीन की एग्जांपल है, आपको अच्छे से ये समझा हुआ है टॉपिक। कैसे, देखो हमने ना अब ग्लिसिन और एलानिन दोनों को मिलाना है। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, डाइपेप्टाइड बनेगा। अब ये कैसे होता है, बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर आप देखें, ऊपर आप पढ़ के आए हैं एक चीज़ बड़े अच्छे से। बच्चा वो क्या पढ़ के आए हो आप, वो ये पढ़ के आए, जब भी कंडेंसेशन होगी तो आपका वाटर निकलेगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा ये हो रहा है कि इसका OH और इसका H निकल जाता है, ठीक है, इसका OH और इसका H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है और ये जो कार्बन है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अब ये जो CN लिंकेज है, इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। पेप्टाइड लिंकेज किससे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, आप ऑप्शन देंगे CO, CF, इस तरह से ऑप्शन होंगे, आंसर उसका होगा CN लिंकेज। CN जो है वो पेप्टाइड लिंकेज है। अब ये क्या बना, ये डाइपेप्टाइड बना। अब ये फर्दर और भी लिंकेजेस बना सकता है। कैसे, यहाँ पर एक और अमाइनो एसिड आ गया और इस अमाइनो एसिड का OH होगा, ठीक है, आपको पता है ना अमाइनो एसिड में OH ग्रुप होता है COOH की वजह से।
यहाँ पर एक अमाइनो एसिड होगा और उसका एच ग्रुप होगा, तो ये एच और ओ एच मिल जाएंगे, ये निकल जाएगा, और ये एच और ओ एच मिल जाएंगे और ये निकल जाएगा, फिर से हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बनेगी और टेट्रा पेप्टाइड बन जाएगा। ये वही बात कहेगा कि द रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड इज ग्लिसिल एलानिन हैज़ 2 अमीनो एसिड सब यूनिट्स कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अ डाइपेप्टाइड हैज़ एन अमीनो एसिड एट वन एंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। इन दिस वे बोथ रिएक्टिव पार्ट्स, ये ज़बरदस्त लाइन लिखी हुई है, बोथ रिएक्टिव पार्ट्स। देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल तो बना ना, यहाँ का इस मॉलिक्यूल का ये जो पार्ट है ये रिएक्टिव है, अभी भी स्टिल रिएक्टिव है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसका ये पार्ट स्टिल रिएक्टिव है क्योंकि अमाइनो ग्रुप है। अब ये रिएक्टिव पार्ट रिएक्शन करेगा, ये रिएक्टिव पार्ट रिएक्शन करेगा, दिस डाइपेप्टाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू द टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया? देखें यहाँ पर टेट्रापेप्टाइड बन जाता है, ये टेट्रापेप्टाइड, और यहाँ पर ये रिएक्टिव पार्ट होगा इसका C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर रिएक्टिव पार्ट होगा NH2, ये मिलेगा, ये हेक्सापेप्टाइड बन जाएगा। इसी तरह से ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। द पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन बाय, अब ब्रेकिंग की बात आती है, हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन की बात आ गई, अब हाइड्रोलिसिस की बात आती है। पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से, जो कि तोड़ने का काम करते हैं। इसमें वाटर एड होता है और वो जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। द प्रोटीन चेन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चेन ऑफ मोर देन 10 अमीनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टोन्स। अब प्रोटीन होगा, सबसे पहले प्रोटीन है, सबसे बड़ा प्रोटीन, लार्जर, उसके बाद मोर देन 10 अमीनो एसिड, 10 प्लस अमीनो एसिड जितना एक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे पेप्टोन्स। ठीक है, पहले प्रोटीन था, पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास प्रोटीन था, उसके बाद क्या बना? मोर देन 10 अमीनो एसिड वाली एक चीज़ बनी जिसको हमने क्या नाम दिया? पेप्टोन नाम दिया। पेप्टोन टूटेगा और स्मॉलर यूनिट्स बनेंगे और उनको हम क्या नाम देंगे? पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स हो गए, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और पेप्टाइड्स टूट जाएंगे अमाइनो एसिड्स में। तो इसी तरह से क्या हुआ? पहले प्रोटीन था, उसके बाद पेप्टोन, फिर पेप्टाइड और फिर अमीनो एसिड, और कहानी हो गई खत्म शद। उसके बाद कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। आज का टॉपिक खत्म हुआ, समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने प्रोटीन पढ़ा। प्रोटीन को फर्स्ट रैंक क्यों बोला गया? क्योंकि ड्राइवेट ऑफ द सेल का सबसे मेजर पोर्शन बनाता है, ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट कहा गया। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर पाया जाता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बोलते हैं। ये पाया जाता है हेयर्स, नेल्स, फीदर्स और प्रोटीन उसमें, और ये फूड्स में हमारे पास फिश, मीट, मिल्क, पल्सेस में पाया जाता है। प्रोटीन हमारे पास जिन लिंकेजेस के ज़रिए बनता है उनको पेप्टाइड लिंकेजेस बोलते हैं, और जो इसका मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, और ये वायरस से लेकर ह्यूमन बीइंग तक ईजिली पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया, इस स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से डिस्कस किया। इसमें अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, 20 तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि 1000+ प्रोटीन्स बनाते हैं। आर ग्रुप की वेरिएशन होती है, जैसे मैंने आपको इसका निमोनिक बताया, ग्लिसिन, एलानिन और सीरीन। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कंडेंसेशन, उसके बाद मैंने आपको बताया हाइड्रोलाइसिस। उम्मीद आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़।